हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोशन कुमार। और आज हम माइक्रोस्कोप के बारे में सीखेंगे। माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्मदर्शी। वेरी माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, ये सब को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। और माइक्रोस्कोप देखने में कुछ इस तरह से लगता है। इसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को थाउजेंड्स टाइम, 10,000 टाइम, 50,000 टाइम इंक्रीज करके दिखाता है ताकि इसका क्लियर व्यू आ सके। हम लोग जानते हैं कि जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, उसका साइज आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कितना छोटा है। फिर भी ये उन सब चीज़ों का ये कई टाइम्स उसको इंक्रीज करके दिखलाता है उसके साइज को। तो आइए सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसका अलग अलग फंक्शन होता है और किसका कैसे फंक्शन होता है, कहाँ पे स्लाइड रखा जाता है, कौन से लेंस होते हैं, किस तरह से इसका मैग्नीफिकेशन होता है, सारे कुछ के बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तो आइए सबसे पहले माइक्रोस्कोप के बारे में देखते हैं। जो सबसे ऊपर वाला होता है, जो सबसे अपर पार्ट होता है, इसको आई पीस बोलते हैं। चूँकि यहीं से व्यू लिया जाता है, यहीं से देखा जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं। ये आई पीस का लेंस होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, तो आपको ये लेंस दिखाई दे रहा होगा, मतलब आगे वाला जो पार्ट है वो दिखाई दे रहा है। इसके अंदर इधर भी लेंस होता है और इधर भी लेंस होता है। इसको आई पीस बोलते हैं, जो कि सबसे ऊपर रहता है और यहीं से हम क्लियर व्यू लेते हैं। इसके बाद अगर नीचे देखेंगे तो इसको कहते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नोब। इसको क्या बोलते हैं, कोर्स एडजस्टमेंट नोब। कभी कभी क्या होता है, इसको ऊपर करना होता है या फिर इसको नीचे करना होता है। चूँकि यहाँ पे स्लाइड रखा था और स्लाइड को बांध के रखने के लिए, इसको एडजस्ट करने के लिए ये हमारा होता है इसको। तो कभी कभी इसको ऊपर करना होता है। ये पूरे पार्ट को ऊपर करने के लिए इसको रोटेट करते हैं। अगर इसको इधर की ओर रोटेट करते हैं तो ये ऊपर जाता है। धीरे धीरे अगर इधर की ओर रोटेट करेंगे तो ये नीचे जाएगा। तो इसको बोलते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नोड, मतलब इसको एडजस्ट करने का ये नोब है। फिर अगर और नीचे जाएंगे तो इसको कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट नोब। कभी कभी आप अगर नॉर्मली एक कैमरा से व्यू लेते होंगे, कोई पिक्चर लेते होंगे, कोई वीडियो करते होंगे, तो इनिशियली वो ब्लर आ जाता है। अच्छे एंगल पे होने के बावजूद वो ब्लर आ जाता है, लेकिन आप कुछ देर 2-4 सेकंड इंतजार करेंगे तो वो अपने क्लियर व्यू ले लेता है। कभी कभी क्या होता है, चूंकि यहाँ पे स्लाइड रखा हुआ होता है तो स्लाइड में कभी कभी ब्लर आ जाता है, क्लियर व्यू नहीं आता है। वो जो दिखाई दे रहा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पैथोजेन, बैक्टीरिया, वायरस, सेल्स, जैसे डब्ल्यूबीसी का कुछ सेल है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ये सब कुछ सेल है, आरबीसी वगैरह वगैरह, जो दिखाई दे रहा होता है, लेकिन जो क्लियर व्यू मिलना चाहिए वो क्लियर व्यू नहीं मिल पाता है। इसके चलते इसको क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है ताकि क्लियर व्यू मिल सके, सेल्स को हम क्लियरली देख सके। इसलिए इसको बोला गया है फाइन एडजस्टमेंट नोड। इसको क्या बोला गया है, फाइन एडजस्टमेंट नोड बोला गया है। ये हमारा माइक्रोस्कोप का ये बॉडी पार्ट हो गया। माइक्रोस्कोप का ये जो ब्लैक वाला ये लॉन्ग है, ये जो ब्लैक वाला लॉन्ग है, इसको कहते हैं बॉडी पार्ट बोलते हैं। अगर और नीचे आएंगे तो ये इसका प्लेटफॉर्म होता है। चूंकि यहीं पे प्लेटफॉर्म पे स्लाइड रखा जाता है। आइए हम सबसे पहले आपको एक स्लाइड रख के दिखाते हैं प्लेटफॉर्म पे। ये हमारा एक स्लाइड है और ये स्लाइड को यहाँ पे रखना है। तो रखने के लिए देखिए अभी ये नीचे है, तो सबसे पहले इसको ऊपर करेंगे। ऊपर करेंगे, यहाँ पे काफ़ी स्पेस हो गया। ऊपर करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इधर खींचेंगे। ये आप देख रहे होंगे कि इसको इधर प्रेस करने पर ये इधर मूव करता है। इसको इधर प्रेस करेंगे, उसके बाद नॉर्मली हम स्लाइड को इस तरह से फिक्स कर देंगे और इसको फिक्स करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे, ताकि ये वाला है जो स्लाइड को प्रेस करके रखे, फिक्स करके रखे एक पोजीशन पे, ताकि क्लियर व्यू लेते समय स्लाइड इधर उधर ना जाए। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, इसको नीचे करेंगे। ये हमारा व्यू हो गया। इसी तरह से ये जैसे ऊपर नीचे करने वाला है, ये पूरा व्यू इधर उधर भी होता है। अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे, इस साइड ध्यान से देखेंगे, तो दो और रोटेट करने वाला है। इससे क्या होता है, इससे ऊपर नीचे होता है। ये पूरा प्लेटफॉर्म है जो स्लाइड को ऊपर और नीचे, चूँकि स्लाइड को पूरा बारीकी से देखा जाता है, मतलब कौन एंगल पे क्या है, नहीं है। अगर मान लिया कोई पैथोजन इधर मिला तो इसके बगल में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कोई पैथोजन मोटाइल है, मान लीजिए ह्यूमन स्पर्म है, तो ह्यूमन स्पर्म मोटाइल है और मोटाइल है तो वो इधर मूव कर रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पे व्यू ले रहे हैं और ह्यूमन स्पर्म मोटाइल है और मोटाइल करते करते इधर चल गया, तो उसके मोटिलिटी को रीड करने के लिए, वो कितना स्पीड से मूव कर रहा है, और भी बहुत सारा चीज़ को रीड करने के लिए इसको मूवेबल होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इससे पूरा प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे हो रहा है, और एक और है जिससे इधर उधर हो रहा है। इससे अगर इसको हम रोटेट करेंगे, इधर की ओर रोटेट कर रहे हैं तो इधर जा रहा है,
इधर क्यों रोटेट कर रहे हैं, तो इधर जा रहा है। चलिए हम ये देख लिए। उसके बाद फिर होता है एक रिजॉल्विंग नोज पीस, इसको बोलते हैं, ये जिसमें एक लेंस लगा हुआ है, 1 2 और 3 लेंस हुए, और ये पूरे सेट को बोलते हैं रिजॉल्विंग नोज पीस। इसको क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग नोज पीस। इसी में क्या होता है, लेंस लगा हुआ था, अलग अलग मैग्नीफिकेशन का लेंस लगा होता है। चूँकि मैंने वीडियो के फर्स्ट में ही बताया था कि माइक्रोस्कोप 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, 5000 टाइम्स तक ये मैग्नीफाई कर लेता है। ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप है। एक नया माइक्रोस्कोप भी मार्केट में है जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप है, उसका मैग्नीफिकेशन और काफ़ी बढ़ के है। चूँकि ये माइक्रोस्कोप बहुत पुराना है तो इसका मैग्नीफिकेशन थोड़ा कम ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको कहते हैं रिजॉल्विंग नोज पीस। इस रिजॉल्विंग नोज पीस में ये अलग अलग पावर के लेंस लगे हुए हैं जो अलग अलग चीज़ देखने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लिया जाए ये है जो ये TCDC स्लाइड को देखने में हेल्प करता है। TCDC कहने का मतलब WBC में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट, एक होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल ये सब आते हैं, और ए ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट ये आते हैं। तो इसको रीड करने के लिए कितना उसका काउंट है, कम है, ज़्यादा है, ये वाला यूज करते हैं इसका। ये और आप अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे इसका मैग्नीफिकेशन भी लिखा हो कि ये प्रॉपर लेंस कितना मैग्नीफाई करके दिखाता है उस स्लाइड को। उसके बाद ये है, इसको भी मैग्नीफिकेशन के लिए यूज करते हैं अलग पर्पस में। जैसे सीमन टेस्ट कर रहे हैं तो मैग्नीफिकेशन के लिए, फिर स्टूल रूटीन कर रहे हैं तो मैग्नीफिकेशन के लिए, कभी कभी यूरिन टेस्ट, जो यूरिन रूटीन होता है उसको माइक्रोस्कोपिक करना पड़ता है तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। तो यूरिन रूटीन करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्योंकि सारे के सारे अलग मैग्नीफिकेशन के होते हैं, इसीलिए अलग अलग चेंज करके यूज कर सकते। इसको चेंज करने के लिए नॉर्मली हम ऐसे हटा के ये फिक्स करेंगे, अगर ये फिक्स करना है तो ये ऐसे ऐसे हटा के ये फिक्स कर देंगे, इसके सामने लाना होता है फिक्स करने के लिए। अब हम आगे देखेंगे, ये जो प्लेटफॉर्म है जिस पे स्लाइड रखा हुआ है, इसको मेनली कंडेंसर बोलना हो तो आप इस प्लेटफॉर्म को, इसको ये जो नीचे वाला है इसको आप कंडेंसर बोल सकते हैं। कंडेंसर के नीचे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एक मिरर भी है, एक मिरर लगा हुआ है। क्योंकि क्या होता है कि लाइट डिस्पर्स हो, जैसे अभी मान लिया रूम में बल्ब जल रहा है तो बल्ब वाला जो लाइट है डिस्पर्स फेज में जा रहा है, पूरा डिस्पर्स हो रहा है, सारा जगह इक्वल। लेकिन हमको माइक्रोस्कोप में देखने के लिए एक जगह पे फोकस करना होता है, और फोकस करने के लिए ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक लैंप को, एक स्टडी लैंप को सामने जला देते हैं और उसका फोकस कुछ इस तरफ रखते हैं, ये मिरर की तरफ रखते हैं, ताकि जो स्टडी लैंप से लाइट आए सब इसमें जाए और हम उसका पैथोजेंस का, वायरस बैक्टीरिया का क्लियर व्यू ले सकें। इसीलिए यहाँ पे मिरर होता है, और ये हम बेस कहलाता है जिस पे पूरा माइक्रोस्कोप टिका हुआ है। एक और होता है, ये पॉइंट होता है जिसके थ्रू हम माइक्रोस्कोप को पूरा ऐसे ऐसे कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप को हम पूरा ऐसे ऐसे कर सकते हैं, वो ये पॉइंट होता है, इसके थ्रू हम करते हैं। तो इसको बोलते हैं इंक्लाइनेशन जॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, इंक्लाइनेशन जॉइंट, जिसके थ्रू हम माइक्रोस्कोप को पूरा अप और डाउन करते हैं। तो आइए हम समझ गए क्या होता है, कैसे होता है। डेट्स ऑल, थैंक्स।